हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल हमने आप लोगों को जो लेवल दिया था वो लेवल आज एज इट इज रेस्पेक्ट किया। तो आज देखते हैं कल कैसे मार्केट का स्ट्रेटेजी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का स्ट्रेटेजी। राइट, ये जो निफ्टी का स्ट्रेटेजी है, हम लोग का जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा आपका 25,025। राइट, ये लेवल अगर क्रॉस करता है, राइट, उसके बाद मैंने सेकंड लेवल होगा हम लोग का 25,074। राइट, ये हम लोग का थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। अगर यही इसी को अगर क्रॉस करता है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग दो टारगेट लेके चलेंगे। एक होगा हम लोग का 25,030 और एक होगा हम लोग का 25,180। राइट, और उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो यहाँ पे हम लोग को मैंने सेल ऑन राइज का फंडा अपनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मार्क कर दूं। ठीक, तो कैसे आज का लेवल काम करेगा। ठीक है, देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, राइट, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली ये लेवल को अगर टच करता है, राइट, और यहीं से अगर थोड़ा सा मैंने टाइम पास करके मार्केट अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेकआउट करे तो टारगेट 1, राइट, और हम लोग का ये टारगेट 2 होगा। राइट, यहीं पे हम लोग का सेल ऑन राइज बनेगा। ओके, ये गया हम लोग का ऑफ साइड के लिए। राइट, अब देखते हैं डाउन साइड के लिए क्या होगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर प्लान बोलें तो यही चीज़ है। प्राइस यहाँ पे ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली प्राइस ये लेवल को रेस्पेक्ट करता है। राइट, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम पास करे, ठीक है, टाइम पास करने के बाद अगर ये लेवल को अगर रेस्पेक्ट करे, रेस्पेक्ट करने के बाद प्राइस थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक ले और नीचे आए और इस लेवल को अगर रिटेस्ट करे, उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छा बढ़िया सा एंट्री करेंगे। टारगेट होगा एक 24,778। ओके, दूसरा टारगेट होगा हम लोग का 24,700। ठीक है, ये होगा हम लोग का हमारा डाउन साइड के लिए व्यू। ठीक, ये दो ही लेवल है जो निफ्टी में हम लोगों को इसको मान के चलना पड़ेगा। ओके, देखिए आज क्या हुआ मार्केट ने, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मार्केट इसी बीच में अगर रहेगा तो नो ट्रेड जोन है। राइट, आपको जैसे जैसे लेवल बताया था वैसे ही लेवल हुआ। ठीक, उसी तरह मैं आपको कहूँगा ये जो जोन है, राइट, ये नो ट्रेड जोन एरिया है। इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर कोई अगर स्कैल्पिंग करना चाहे, कंफर्मेशन मिले, तो आप डेफिनेटली स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, डाउन साइड के लिए ये होगा हम लोग का थ्रेशोल्ड पॉइंट और ऑफ साइड के लिए ये होगा हम लोग का थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये क्रॉस करता है तो 1 और 2 हम टारगेट लेके चलेंगे। ये क्रॉस ब्रेकआउट करता है तो 1 और 2 हम टारगेट लेके चलेंगे। दैट्स इट, ये गया निफ्टी का। ओके, अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का। राइट, बैंक निफ्टी का भी मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ये लेवल में ओपनिंग होता है, ठीक, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली 55,570 को अगर मैंने टच करता है, ठीक है, इसको रेस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे मान लो टाइम पास किया, राइट, और इसके बाद इसको टाइम पास करने के बाद मार्केट अगर ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, राइट, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हम दो टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा हम लोग का कौन सा 55,765 और दूसरा टारगेट होगा हम लोग का 55,870। राइट, ये दो टारगेट होगा हम लोग का ऑफ साइड के लिए। ओके, डाउन साइड के लिए हमारा जो व्यू रहेगा, ठीक है, ये है यहीं पे प्राइस ओपनिंग होता है और प्राइस अगर ये लेवल पे आता है, यहाँ पे तक टाइम पास करेगा और इसके बाद अगर ये लेवल अगर आता है और यहीं से थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक करके अगर प्राइस नीचे आएगा और इसको अगर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा ये। ओके, ये दो ही टारगेट हम लोग का होगा। ये है, ये गया बैंक निफ्टी का। राइट, बैंक निफ्टी देखिए ये लेवल को होल्ड किया है। ठीक है, कल भी मैंने यही लेवल आपको बताया था और यही लेवल को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। राइट, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो ध्यान रखिएगा ये है वो लेवल जिस लेवल को लेके आपको चलना है। राइट, हाँ, ये जो मैंने बीच का एरिया होगा ये डेफिनेटली आपका
नो ट्रेड जोन एरिया होगा। ठीक, अगर स्कैल्पिंग करना है तो डेफिनेटली स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर जब तक आपका सेटअप प्रॉपर ना बने तब तक आप स्कैल्प मत करना। स्कैल्प बना, सेटअप बना तो स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे मैंने स्कैल्प करते हैं सेटअप बनने के बाद, आप बिना सेटअप बने स्कैल्प करना आपके लिए डेंजरियस साबित हो सकता है। ओके, तो मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।